बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे ओ हमसला। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच जाए। तो आइए चलते हैं ओम्सला। ओम्सला ओम्सला क्या? ओम्स एक साइंटिस्ट था, उन्होंने एक ला दिया था जो कि करंट और वोल्टेज के बारे में रिलेशन देता है। आइए उसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट आर द करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। अब अगर देखें, यहाँ मैंने लिखा है द पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, यानी हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस करंट को डायरेक्टली रिलेशन है में है। और इधर मैंने लिखा है द करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, यानी करंट जो है ना वो पोटेंशियल डिफरेंस को डायरेक्टली रिलेशन में है। तो अब आपको तो ये बजाय एक जैसे लग रहा होगा, लेकिन ये दोनों एक जैसे नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अब आया ये ठीक है या ये ठीक है? आप खुद से सोचिए कि आया ये रिलेशन ये ठीक है या ये रिलेशन ठीक है। यानी वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट या करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। अब इन दोनों में से कौन सा ठीक है? और इसी तरह इन दोनों जो डिफिनीशन जो स्टेटमेंट मैंने लिखे इनमें से कौन सा ठीक है? तो आइए ज़रा इन पे बात करते हैं। अब हमारे पास या ये जो ग्राफ है इधर देखिए, ये वोल्टेज है और यह करंट है, यह पोटेंशियल डिफरेंस है और यह करंट है। लेकिन इस ग्राफ में अगर आप देखें तो यह करंट है और यह पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज है। अब इन दोनों में जस्ट एक चीज़ का फ़र्क है कि यह जो हॉरिजॉन्टल लिखा है वो यहाँ वर्टिकली लिखा है और यह जो वर्टिकली लिखा है वो यहाँ हॉरिजॉन्टली लिखा है। तो क्यों क्यों ऐसा लिखा है और इसमें से कौन सा ठीक है? आया ये ग्राफ ठीक है या ये ग्राफ ठीक है? तो आइए इनके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये पता होने चाहिए कि डिपेंडेंट क्वांटिटी और इनडिपेंडेंट क्वांटिटी क्या चीज़ है। तो डिपेंडेंट क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जो कि किसी और पे डिपेंड कर रहा हो, किसी और पर इन्हिसार कर रहा हो, किसी और की ज़रूरत होती है उनके लिए। लेकिन इनडिपेंडेंट वो क्वांटिटी होती है जिनके लिए किसी और की ज़रूरत नहीं होती, जिनके लिए किसी और पे वो इन्हिसार नहीं कर रहा, किसी और पे वो डिपेंड नहीं कर रहा, इसलिए उसको इनडिपेंडेंट हम कहते हैं। तो हम हमेशा हॉरिजॉन्टली यानी इस लाइन पे हॉरिजॉन्टली पे हम कौन सी क्वांटिटी लिखेंगे? इनडिपेंडेंट। और वर्टिकल पे हम कौन सी क्वांटिटी लिखेंगे? हम डिपेंडेंट लिखेंगे। लेकिन अब आया वोल्टेज डिपेंडेंट है या करंट डिपेंडेंट है? आया या वोल्टेज इंडिपेंडेंट है या करंट इंडिपेंडेंट है? अब इसके बारे में बात करते हैं। तो अगर ये समझ आ गया तो ये भी समझ आ जाएगा और ये भी समझ आ जाएगा और ये भी समझ आ जाएगा। फिर आपको खुद पता चलेगा आया ये ठीक है, ये ठीक है या ये ठीक है। तो अगर हम देखें तो हमारे पास लेट सपोज ही हमारे पास एक बैटरी है जो कि वोल्टेज का सोर्स है, पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स है। लेट सपोज हमने वायर को या बल्ब को ऑन नहीं किया है या वायर को कनेक्ट नहीं किया है बैटरी के साथ, तो यहाँ तो फिर भी वोल्टेज है लेकिन करंट यहाँ नहीं है। यानी इसका मतलब ये है कि वोल्टेज है, वोल्टेज पहले से है लेकिन यहाँ कोई करंट नहीं है, तो ये ग्लो नहीं कर रहा। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास वोल्टेज करंट पे डिपेंड नहीं कर रहा। करंट हो या ना हो वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस है, बैटरी चार्ज है, लेकिन करंट डिपेंड करेगा इस पे। किस तरह? अगर हमारे पास हम बल्ब को बैटरी के साथ कनेक्ट नहीं करते तो फिर हमारे पास ये बल्ब जो है ना ये ऑन नहीं होगा। यानी बल्ब के ऑन होने के लिए बैटरी की ज़रूरत होती है और बल्ब कब ऑन होगा? जो उसमें करंट फ्लो होगा। तो करंट कब फ्लो होगा? जब हमारे पास कोई बैटरी कोई पोटेंशियल डिफरेंस का या वोल्टेज का सोर्स हो। यानी करंट के लिए पोटेंशियल डिफरेंस का या वोल्टेज का होना ज़रूरी है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस के लिए या वोल्टेज के लिए करंट का होना ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए हमारे पास जो करंट है वो हमारे पास कौन सी क्वांटिटी है? वो डिपेंडेंट है, यानी वो डिपेंड करेगा किस पे? वोल्टेज पे। अगर वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस आपने अप्लाई किया हो करंट बल्ब को तो बल्ब जले बल जो है ना वो बल्ब जो है ना ग्लो करेगा। लेकिन अगर पोटेंशियल डिफरेंस ना हो यानी बल्ब आपने किसी बोर्ड में नहीं लगाया है या आपने बटन ऑन नहीं किया है तो फिर वो नहीं ग्लो नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये करंट के लिए वोल्टेज का होना मस्ट है। करंट विदाउट वोल्टेज इज़ इम्पॉसिबल। लेकिन वोल्टेज के लिए करंट का होना ज़रूरी नहीं है। अगर बल्ब ऑन नहीं हो रहा या करंट नहीं है या जो है ना हमने जो बटन है उसको ऑफ किया हुआ है तो फिर करंट तो फ्लो नहीं हो रहा लेकिन वोल्टेज तो है ना। तो इसलिए वोल्टेज जो हमारे पास है वो क्या है? इनडिपेंडेंट क्वांटिटी। और इनडिपेंडेंट क्वांटिटी को हम कहाँ पे लिखते हैं? हॉरिजॉन्टली। और डिपेंडेंट को हम
वर्टिकली। तो अब ये ग्राफ ठीक हुआ या ये? तो यही ग्राफ जो है ना ये ठीक है, क्योंकि ये डिपेंडेंट है, करंट डिपेंड कर रहा है वोल्टेज पे। अब ये ठीक हुआ या ये? तो ये ठीक हुआ, क्योंकि करंट डिपेंड करेगा वोल्टेज पे, न कि वोल्टेज डिपेंड करेगा करंट पे। ये ठीक नहीं है। अब ये डिफिनीशन ठीक है या ये डिफिनीशन ठीक है? तो ये डिफिनीशन ठीक है। द करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, यानी करंट जो है ना वो पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है, न कि पोटेंशियल डिफरेंस करंट पे डिपेंड करता है। अब ये तो हो गई कि आया ये ठीक है या ये ठीक है। अब इसका फिजिकल मतलब क्या है? लेट सपोज हमारे पास अगर एक बैटरी है जिसका वोल्टेज 5 वोल्ट है, तो अगर हम बल्ब को लगाते हैं तो बल्ब उस लेट सपोज उसमें से करंट जो है ना फ्लो करता है 10 एम्पेयर। तो अगर हम किसी दूसरा बैटरी जो कि उसका डबल है, यानी 10 वोल्ट बैटरी है, तो अगर उससे बल्ब को कनेक्ट करते हैं तो बल्ब में करंट ज़्यादा होगा, यानी वो ज़्यादा ग्लो करेगा। तो इधर 5 था, इधर 10 करंट जो है ना 10, इधर ये वोल्टेज 10 हो गया तो करंट 20 हो गया, यानी ये भी डबल हुआ। यहाँ वोल्टेज डबल हुआ तो ये भी डबल हुआ। अगर हम वोल्टेज को 15 वोल्ट करते हैं तो हमारे पास जो करंट है वो भी 30 एम्पेयर तक जाता है, यानी ये और बल्ब और भी ग्लो करेगा। यानी हम जितना हम वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं उतना ही हमारे पास करंट इंक्रीज होगा। अगर हम वोल्टेज को डिक्रीज करेंगे तो उसी रेशो से हमारे पास क्या करंट भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। यानी ये करंट डिपेंड करेगा वोल्टेज पे। आप देखें दोनों सेम रेशो से इंक्रीज और डिक्रीज हो रहे हैं।